प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इस दिन को जोड़ा है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, लोग शांति पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लोग सुख पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लोग शांति पाने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग शांति पाने के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोग शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको सुख पाना है तो आपको करना क्या है। आपको एक छोटा सा काम करना है और जब वो छोटा सा काम आप करने के लिए लग जाएंगे तो आपके लिए सुख खुद चलकर आपके घर पर आ जाएगा। और वो सुख आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ नीति वचन 1 अध्याय की 33 आयत में प्रभु कहते हैं, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब सुख कहां से है? परमेश्वर के चरणों से। सुख कहां मिलेगा? परमेश्वर के चरणों में मिलेगा। यहां पर क्या लिखा? परंतु जो मेरी सुनेगा। आज हम परमेश्वर की सुनेंगे तो सुख हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, सुख हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अब हम बहुत सारे लोग, मनुष्य जातियां ऐसा करती हैं, हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। हम मनुष्यों की सुनने के लिए क्या करते हैं? बेताब रहते हैं। मनुष्यों की ज्यादा सुनना चाहते हैं। वो क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य हमें दिखाई देता है और मनुष्य हमें सामने बैठ के बातचीत कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए परमेश्वर भी आपसे और मुझसे कहना चाहता है, मेरे बच्चों, यदि तुम मेरी सुनोगे तो निडर बसे रहोगे। निडर का मतलब होता है कोई डर नहीं लगेगा और बेखटके सुख से रहोगे। सुख पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर रहा आज। सुख पाने के लिए इंसान बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन बाइबल बताती है सुख पाने का एक अच्छा तरीका है और वो है परमेश्वर की सुनना। जब परमेश्वर की आप सुनेंगे, जब परमेश्वर के दीदार का आप इंतजार करेंगे, जब परमेश्वर से मिलने के लिए जाएंगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं आपको मुफ्त में सुख दूंगा। हालेलुया। आपको सुख पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आपको सुख पाने के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सुख चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की सुनने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे परमेश्वर कैसे बात करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 2009 में जब परमेश्वर ने मुझसे बात करी तो मेरे जीवन में भी सुख आना क्या हो गया? चालू हो गया। और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है, अपने दास के द्वारा बात करता है। और परमेश्वर, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो उसके द्वारा भी परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। लेकिन कारण क्या है? जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तो हम सुख से रहेंगे। हालेलुया। आज सुख लोग जाने काय काय चीज में ढूंढते हैं। लोग सुख ढूंढते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मैं अगर मेरी पसंदीदा चीज को खा लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस चीज में सुख ढूंढ रहे हैं तो वो सुख एक दिन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। सुख पाने के लिए इंसान सोचता है कि अगर मैं थोड़ी देर मोबाइल को चला लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपका मोबाइल खराब हो सकता है। लोग सोचते हैं सुख कहां से मिल जाएगा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए ड्रिंक कर लूंगा तो मुझे थोड़ी देर क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे सुख एक दिन क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। लेकिन जो सुख परमेश्वर देता है, और सेत में तुम्हें परमेश्वर सुख देता है, और वो सुख कैसे मिलेगा, वो शांति कैसे मिलेगी? केवल परमेश्वर के वचन के सुनने के कारण। हालेलुया। लेकिन आज कारण क्या है? बहुत सारे लोग परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, इसलिए तो परेशान है, इसलिए तो दुखी है, इसलिए तो आज भी इधर उधर माथा फोड़ रहे हैं अपना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं तो भाई दिनों रात काम करता हूं तब भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं दिनों रात मेहनत करता हूं तब भी मेरे जीवन में सुकून नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। और जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते। हालेलुया। थोड़ी देर का आपको सुख मिल सकता है, थोड़ी देर का आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन जो अनंत काल का सुख है, जो अनंत काल का आनंद है, जो अनंत काल का जो खुशियां हैं, वो केवल परमेश्वर देता है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अगर आपको सुख में रहना है तो बाइबल भी इस बात को कहती है कि आपको परमेश्वर की सुनने की जरूरत है। कबीरदास ने दोहा बोला, दुख में सुमरन करे हैं सब, सुख में ना करे कोई, और जब सुख में सुमरन करे तो दुख का ही होई। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार भी हमें ये चीजें देखने की जरूरत है। हम दुख में तो परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जब हमारे पास सुख होता है तब
तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं? नहीं पुकारते। जब हमारे पास परेशानी आती है, जब हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, तो हम रो रो कर उपवास के साथ में और कैसे कैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हमारे पास सारी चीजें सही होने लग जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? इन सारी चीजों को करना बंद कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? बेटा, मेरी सुनोगे तो सुख मिलेगा, मेरी नहीं सुनोगे तो सुख कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमने जॉनी सर की एक बार गवाही को सुना। वो कह रहे थे मैंने 10 साल तक काम नहीं करा, लेकिन मैं क्या था? सुकून में था, शांति में था। वो कैसे थे? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनना क्या कर दिया? चालू कर दिया। वैसे ही जब आप और मैं परमेश्वर की सुनना चालू करेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? सुख हमारे जीवन में आ जाएगा। और जब सुख आएगा तो उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो सुख परमेश्वर देता है वो सुख कोई और नहीं दे सकता। इसलिए व्यवस्था, एक और वचन में हम लोग बातचीत करेंगे, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 2 आयत पर, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और वो आशीर्वाद कौन कौन से? अगर आप 3 आयत से लेकर उसकी 5-6 आयत तक पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी खटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये है सुख। हालेलुया। इसको बोलते हैं सुख, जो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन सुख कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर की सुनना चालू करें। हालेलुया। आज लोग किसी और की सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लोग जाने किस किस की सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता। लोग कहते हैं अरे मैं उनकी सुनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, आप अपने किसी की सुन रहे हैं, लेकिन आपको अगर सुख चाहिए तो आपको परमेश्वर की सुनना है। और जब आप परमेश्वर की सुनेंगे ना, तो परमेश्वर खुद कह रहा है, मेरी सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं है किसकी सुनने के लिए? परमेश्वर की सुनने के लिए। आज हमें धन्यवाद देने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम तो समय दे ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो परमेश्वर ये एक बात कह रहा है, तो बेटा सुख की उम्मीद मत रखना मुझसे, शांति की उम्मीद मत रखना मुझसे, क्योंकि जब तुम मेरी नहीं सुन सकते तो किसकी सुनोगे? हालेलुया। और परमेश्वर की सुनते कैसे हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर की सुनते कैसे हैं? परमेश्वर के कलाम के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, परमेश्वर के चरणों में जाकर। और यहां जब हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, परमेश्वर आपको सुख देना क्या कर देगा? चालू कर देगा। जब मैं बीमारी में जूझ रहा था, जब मैं परमेश्वर की नहीं सुनता था, बहुत सारी तकलीफ थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन जब परमेश्वर की सुनना चालू करा, तो परमेश्वर ने उन दुखों को क्या कर दिया? काट दिया। उन परेशानियों को क्या कर दिया? काट दिया। वैसे ही आज लोग कहते हैं अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अच्छी बात है काम करना, लेकिन क्या काम आपको सुख दे सकता है? सुख आपको केवल परमेश्वर दे सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, शायद वो कल व्यक्ति आपके जीवन में ना रहे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको इस वचनों से इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, और वो इंकरेजमेंट मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपको परमेश्वर की सुनना है। और जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर भी आपकी क्या करेगा? सुनना चालू करेगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो फिर परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। और जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? हर चीज का उपाय भी करेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय उसकी 22 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो वचन पर क्या करना है? हमें चलने वाले बनना है। सुख पाने के लिए आपको वचन में चलना है और वचन की सुनना है। और वचन कौन है? परमेश्वर है। जब परमेश्वर कहां से बात करता है? परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा क्या करता है? बात करता है। आज वचन के सुनने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर चलने वाले नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुख पाना नहीं चाहते। वो कहते हैं अरे हमें तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे सुन सकते हैं परमेश्वर की? तो जब विपत्ति आएगी तो तब आप परमेश्वर से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि फिर परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो परमेश्वर भी हमारी क्यों सुनेगा?
परमेश्वर तो उनकी सुनेगा ना जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी बात को बात सुनते हैं, जो उसके चरणों में जाते हैं, जो जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, जो उससे मिलते हैं, वो उसकी सुनेगा। हालेलुया। तो इसी वचन से मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ, अगर आपको सुख पाना है तो परमेश्वर की सुनना चालू कर दें। सुख आपको कहीं दुकान पर नहीं मिलेगा कि 10 रुपए का खरीद लाए। सुख आपको कहीं और जगह पर नहीं मिलेगा, लेकिन सुख आपको केवल परमेश्वर के वचन को सुनने से सुख मिलेगा। और सुख पाने के लिए इंसान क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सुख पाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। मैं अगर एक एक करके बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सुख पाने के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं सुख पाने का एक आसान तरीका बता रहा हूं, और वो तरीका है, क्या है वो तरीका? वो तरीका है कि आप परमेश्वर के वचन से सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। और जब वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसमें चमत्कार। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आप वचन को सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा, और आप अगर वचन नहीं सुनते तो शायद आपको सुख नहीं मिलेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, शेयर कर दें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर मार दें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह।